हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जिसके अंदर में हम आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये चार आर्टिकल समझेंगे। आर्टिकल 25 में हम फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोपेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन ये समझेंगे। देन आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। देन 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। देन आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये सभी चीज़ें हम वन बाय वन अभी डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहला है आर्टिकल 25, दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोपेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसके अंदर में क्या है, सबसे पहले कॉन्शियस। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि आप इनर फ्रीडम, मतलब इसके अंदर में आपको इनर फ्रीडम मिलती है कि आप अंदरून क्या सोचते हैं। आप अंदरून किस किस भगवान के बारे में सोचते हैं, किसके बारे में, कौन से गॉड के बारे में सोचते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आपको ये फ्रीडम दिया जाता है। आपको अंदरून जो भी आप सोचते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं किसी भी भगवान के बारे में। तो ये आपको एक इनर फ्रीडम दिया जाता है थ्रू दिस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। देन राइट टू प्रोपेस के अंदर में आप जो सोच रहे उसको डिक्लेयर कर सकते, बता सकते लोगों को कि आपका बिलीफ क्या है, आपका फेथ क्या है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं राइट टू प्रोपेस के जरिए। देन जो राइट टू प्रैक्टिस है, इसके जरिए आप जो भी दिमाग में सोच रहे उसको बता रहे। फिर जो राइट टू प्रैक्टिस है, इसके इसके बेस पे आप क्या कर सकते, उसके उसके उसका वर्शिप कर सकते, उसकी रिचुअल्स को कंडक्ट कर सकते, मतलब रिचुअल्स कर सकते, जो भी सिरोमनीज है उसको कर सकते आप। देन राइट टू प्रोपेगेट से क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द बिलीफ। आप उस बिलीफ को क्या कर सकते, प्रोपेगेट कर सकते, दूसरे को बता सकते। ठीक है, बस इसमें फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं आएगा। तो इस तरह जो आर्टिकल 25 है ये क्या क्या कवर कर रहा है, एक तो आपका बिलीफ क्या है, ठीक है, आप किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हो और आप किस तरह से उसको प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पावर जो है, ये अधिकार जो है, ये फ्रीडम जो है, ये आर्टिकल 25 देता है। तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है। आर्टिकल नंबर 25 दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्री प्रोपेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। अब देखिए इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, देन मोरालिटी नैतिकता हो गई, या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो गई। ये क्या है, इसके बेस पे, पब्लिक ऑर्डर के बेस पे, मोरालिटी के बेस पे, हेल्थ के बेस पे जो स्टेट है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो रेस्ट्रिक्शन ले आ सकता है इस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्री प्रोपेशन प्रैक्टिस, ओके, और प्रोपेगेशन के बेस पे। मतलब इनके लिए अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन लेके आना है तो ये बेस हो सकता है। देन अभी देखिए स्टेट का क्या रोल होता है। स्टेट का रोल ये होता है कि स्टेट क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल सेंस में, उसको रेगुलेट कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। ये स्टेट के पास पावर भी है। देन स्टेट क्या कर सकता है, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टाइप हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो भी इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे ये पब्लिक कैरेक्टर के होंगे। पब्लिक कैरेक्टर का मतलब ये सभी क्लासेस के लिए, सोसाइटी के अंदर जितने भी क्लासेस है सभी के लिए अवेलेबल होगा, ये जो भी सोशल वेलफेयर चीज़ें होंगी। देन हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 26। देखिए इसके अंदर में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जो भी रिलीजियस अफेयर होगा उसको आप मैनेज कर सकते, ये आपके पास फ्रीडम है। तो इसके जरिए आपको राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप इस्टेब्लिश कर सकते, उसको मेंटेन कर सकते। देन उसके अंदर में उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप मैनेज कर सकते। एक तो इस्टेब्लिश कर सकते, उसको मेंटेन कर सकते, और आप मैनेज भी कर सकते खुद के अफेयर्स। खुद को किस तरह से मैनेज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। देन इसके लिए, इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये सभी राइट्स आपको आर्टिकल 26 प्रोवाइड करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि
ये जो स्टेट है वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ, इसके बेस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है। देन हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस रिलीजियस डिनोमिनेशन को मेनली तीन तीन कंडीशन के बेस पे रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि इसके अंदर में क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल बिलीफ होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल बिलीफ का कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद ये जो है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तभी हम रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलेंगे। देन डिस्टिंक्टिव नेम होने चाहिए, इस रिलीजियस डिनोमिनेशन के अलग अलग नाम होने चाहिए, जैसे कि रामकृष्ण मिशन होता है या आनंद मार्ग हो गया, इस टाइप से अलग अलग नाम होने चाहिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कॉमन, और इसमें क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल बिलीफ होना चाहिए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये तीन कंडीशन होने के बाद, ये मेनली तीन कंडीशन के बाद उसको हम रिलीजियस डिनोमिनेशन बोल सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 27। देखिए आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन। तो इसके अंदर में मेनली किसी भी व्यक्ति को कंपाइल नहीं किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो क्या करे, टैक्सेस को पे करे फॉर द प्रमोशन और द मेंटेनेंस ऑफ कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन हो सकता है। तो इनको रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को कंपाइल नहीं किया जा सकता है कि वो टैक्स पे करे। उसके बाद जो स्टेट है, स्टेट पब्लिक मनी को यूज नहीं कर सकता है फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए स्टेट जो है वो पब्लिक मनी को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि पब्लिक मनी जो है ये कहाँ से आया है, ये टैक्सेस से आया है। इसीलिए स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए या फेवर करने के लिए पब्लिक मनी को यूज नहीं कर सकता है। स्टेट जो है प्रोहिबिट करेगा, स्टेट क्या है, प्रोहिबिट है। फेवर मतलब स्टेट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगता है, मतलब स्टेट फेवर नहीं कर सकता किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, या पैट्रोनाइजिंग नहीं कर सकता या सपोर्ट नहीं कर सकता किसी वन पर्टिकुलर रिलीजन को ओवर द अदर रिलीजन। तो स्टेट को है सभी रिलीजन को देखना है, सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करना है, ये बोल रहा है आर्टिकल नंबर 27। तो इसके अंदर में देखिए स्टेट जो है इसमें ये बोलना चाह रहा है कि टैक्सेस तो स्टेट जो है लगा नहीं सकता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन, बट कुछ फीस को कलेक्ट कर सकता है। तो ये जो फीस कलेक्ट करता है ये इसलिए कलेक्ट करता है ताकि कुछ स्पेशल सर्विसेज या कोई सेफ्टी मेजर प्रोवाइड कर सके स्टेट, तो उसके लिए जो स्टेट है वो फीस कलेक्ट कर सकता है, टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर सकता है। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 27। अब समझेंगे हम आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है। 28 में लिखा है फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो आपके आपके पास फ्रीडम है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को हासिल कर सकते, पा सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब उसको अटेंड कर सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को या नहीं कर सकते। तो नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होली मतलब पूरी तरह से जिसको स्टेट फंड प्रोवाइड करता हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर में जहाँ पे स्टेट पूरा का पूरा मेंटेन करता हो, पूरा पूरा फाइनेंशियल मेंटेन करता हो, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। इस टाइप की देखिए मेनली 4 टाइप की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है। तो पहली है जहाँ पे जो स्टेट है वो पूरी तरह से मेंटेन करता हो, तो वहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। या जहाँ पे स्टेट जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करता हो, बट उसको उसको कोई ट्रस्ट या इंडोर्स जो है उसको इस्टेब्लिश करके रखा है, तो इस्टेब्लिश का काम किसी ट्रस्ट ने किया हो या कोई इंडोरमेंट ने किया हो, ठीक है। और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, मतलब फाइनेंस जो है वो कोई ट्रस्ट कर रहा है लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टेट कर रहा है। देखिए फाइनेंस ट्रस्ट कर रहा है कोई या इंडोलमेंट कर रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट कर रहा है। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो परमिटेड है। तीसरे टाइप की इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया मतलब मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्या है, रिकॉग्नाइज है। तो ये सीबीएसई बोर्ड क्या है, ये मेनली रिकॉग्नाइज बोल रहा है, ये स्टेट की एक बॉडी है, ठीक है। तो इस टाइप के भी अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है
जो रिकॉग्नाइज किए गए स्टेट से, बट फंडेड कहाँ से हो रहा है, किसी ट्रस्ट से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉलंटरी बेस पे, मतलब जो जो भी व्यक्ति होगा उसको उसको वॉलंटरी, मतलब वो अपने वॉलंटरी के मतलब खुद के इच्छा से उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को हासिल कर सकता है। उसकी मर्जी है कि वो नहीं भी कर सकता है या उस इंस्ट्रक्शन को वो अटेंड भी कर सकता है। देन चौथे टाइप की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मेनली जहाँ पे स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट क्या करता है, कुछ एड प्रोवाइड करता है, कुछ हेल्प प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी वॉलंटरी बेस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, रखा जाता है। इस तरह से मेनली 4 टाइप की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है, जहाँ पे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को पास किया जाता है और किसी में नहीं। जहाँ पे पूरी तरह से जो मेंटेन स्टेट करता है, तो ऐसी जगह पे जो जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। और जहाँ पे मेनली जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया बाय द ट्रस्ट और एडमिनिस्टर कर रहा है स्टेट, तो ऐसे केस में परमिट है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना परमिट है। या स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया तो वॉलंटरी बेस पे ये, और अगर स्टेट हेल्प करता है तो ये भी वॉलंटरी बेस पे है, इंडिविजुअल के वॉलंटरी बेस पे कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आर्टिकल 25, जिसके अंदर हमने ये देखा कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस क्या होता है, उसके बाद फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा। आर्टिकल 26 में हमने फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसके बारे में समझा। देन आर्टिकल 27 में फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, और आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर किया। ओके, दैट इज़ द फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।